सोचिए जरा, घर में सब कुछ मौजूद है, पैसा, सुविधा, परिवार, लेकिन दिल खाली है। दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर बातचीत नहीं होती है। बातचीत बंद है। व्हाट्सएप पर तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में गुड मॉर्निंग नहीं। आज यही है रिश्तों की सच्चाई। बाहर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से खालीपन महसूस होता है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। दिखावटी रिलेशनशिप नहीं, रियल लाइफ रिलेशनशिप। समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है, कितने प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप में समस्या क्यों आती है, और सबसे जरूरी उनका समाधान क्या है। इंसान जब जन्म लेता है तब से वो संबंधों में घिर जाता है, तो उसके माता पिता, भाई बंधु, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सहकर्मी सब साथ ही लेकर आता है। उस समय ही उसकी डिसाइड हो जाती है। इंसान जन्म से ही रिश्तेदारी में बंध जाता है। अगर आप भी किसी भी रिश्ते में हैं, और सब रहते ही है, सच में कहे तो हर इंसान किसी न किसी रिश्ते में होता ही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिएगा। अब समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ नहीं होता है। रिलेशनशिप का असली मतलब है दो इंसानों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव, समझ और जिम्मेदारी, जहां रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, भरोसा हो, केयर हो, सपोर्ट हो और एक दूसरे के लिए स्पेस हो, वही एक हेल्दी रिलेशनशिप कहलाता है, अच्छा संबंध कहलाता है। और भारतीय समाज में रिश्ता सिर्फ दिल का ही नहीं माना जाता है, बल्कि जिम्मेदारियों का भी होता है। माता पिता की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, पुत्र की जिम्मेदारी, इन सब से मिलकर बना होता है। अब समझते हैं कि रिलेशनशिप के कितने प्रकार होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, वर्क प्लेस रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। फर्स्ट, पहला फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप के अंदर माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, फुआ फूफी, बुआ, ये सब आते हैं। ये भारतीय समाज का मजबूत एक स्तंभ है, एक स्ट्रॉन्ग सामाजिक स्ट्रक्चर है। लेकिन आजकल ओवर एक्सपेक्टेशन, ज्यादा अपेक्षा के कारण बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। जैसे हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया, ऐसा हमें अक्सर सुनने को मिलता है। यह शब्द अक्सर रिश्तों में दूरी पैदा करता है। दूसरा आता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, यूं कहे मैरिड लाइफ रिलेशनशिप। भारत में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। और भारत में शादी पति पत्नी का संबंध एक जन्मों का नहीं, 7 जन्मों का माना जाता है। और ये रिश्ता, ये संबंध ऊपर वाला बनाकर भेजता है, ऐसी मान्यता है। फिर भी आजकल इस संबंध में हस्बैंड वाइफ के बीच दूरियां बढ़ गई है। उसके कारण ईगो, कम्युनिकेशन गैप, पैसों की दिक्कत, सास ससुर का दबाव, दोनों साइड से। तीसरा रिलेशनशिप आता है रोमांटिक रिलेशनशिप। के समय में रिश्ते जल्दी शुरू होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ भी वही प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ओवर एक्सपेक्टेशन, अधिक अपेक्षा, अधिकार की भावना, एक दूसरे पर अधिकार जताने की भावना, और कंपैरिजन, इंस्टाग्राम वाली लाइफ से तुलना करना अपने आप की जिंदगी। उसके बाद आता है फ्रेंडशिप। सबसे प्यारा रिश्ता है यह, जब तक इसके बीच ईगो ना आ जाए और स्वार्थ ना आ जाए। इसमें प्रॉब्लम क्यों आते हैं? गलत फहमी से आती है, पैसों की उलझन से आती है, फिर समय की कमी भी है। उसके बाद लास्ट, वर्क प्लेस रिलेशनशिप, जहां आप काम करते हैं वहां पर संबंध, जैसे बॉस का एम्प्लॉय के साथ, कॉलीग के साथ, टीम मेंबर के साथ। अक्सर ये भी कहीं हमारा एक संबंध बनता है। अब सभी मर्यादा में, अपनी अपनी मर्यादा में रहे तो ये संबंध अच्छा चलते हैं। और इसके प्रॉब्लम क्या होते हैं? ऑफिस पॉलिटिक्स, क्रेडिट का झगड़ा, जेलस की भावना, ये वर्क प्लेस रिलेशनशिप में ये सब आम प्रॉब्लम है। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है, क्यों होती है। सबसे पहला कारण है कम्युनिकेशन की कमी। तुम समझ क्यों नहीं जाते, तुम समझते क्यों नहीं हो।
असलियत यह है कि समझना नहीं, सही बोलना जरूरी है पहले। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन ज्यादा, अपेक्षाएं ज्यादा और एक्सप्रेशन कम। हम सोचते हैं कि उसे तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या वो अंतर्यामी है? लेकिन भाई कोई माइंड रीडर तो नहीं होता कि सामने वाला को पता होना चाहिए, उसे तो ऐसा करना चाहिए। वो तो कोई सुपरमैन नहीं है कि सब कुछ कर देगा आपके लिए वो। तो ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही समस्या का जड़ है। तीसरा आता है ईगो, मैं सही हूं वाली सोच। बड़ा होकर उसने कुछ नहीं किया, बड़े को ही सब कुछ करना चाहिए, छोटे की तो कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़ा सोच रहा है कि छोटा सब कुछ करके दे मुझे, छोटा सोच रहा है कि बड़े वाला सब कुछ करके दे मुझे। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, यही से रिश्ते टूटने लगते हैं। बड़ा सोच रहा है कि मैं सही हूँ, छोटा सोच रहा है कि मैं सही हूँ। कंपेरिजन, तुलना। उसके बाद आती है कंपेरिजन, तुलना। शर्मा जी का तो बेटा बहुत अच्छा है, कोई इंस्टाग्राम में कोई कपल का दिख गया और अपने परिवार में आकर तुलना करने लगे। आप तुलना करोगे तो सामने वाला भी तुलना करेगा। तुलना रिश्तों का ही स्लो पॉइजन है जो आस्ते आस्ते आपको खोखला कर देता है और बर्बादी का जड़ है। किसी से तुलना ना करें, टाइम ना देना, समय नहीं देना। मोबाइल के लिए, टीवी सीरियल के लिए घंटों घंटों समय है, पर अपनों के लिए नहीं है। फिर कहते हैं पता नहीं रिश्ता ठंडा क्यों हो गया है। अरे भाई ठंडा आपने किया है, मोबाइल को गर्म किया है तो रिश्ते ठंडे ही होंगे। अब समझते हैं कि रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें। रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम होंगे तो उसका समाधान भी होंगे। कैसे करें समाधान? पहला है खुलकर बातचीत करो, पर तमीज से। चिल्लाना, ऊंची आवाज में बातें करना ये समाधान नहीं है, ये समझाने का तरीका नहीं है। शांत मन से बातचीत करें, ज्यादा असर करती है, रिश्ते खराब नहीं होते। आपके मन में जो भी है बात करें, सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है कि वो समझ जाएगा आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ होते हैं अंतर्यामी, उनको सब पता रहता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा है सुनना सीखो, सिर्फ जवाब देना नहीं। मोबाइल साइड में रखो, लोगों की बात सुनो, सामने वाले की बातें पहले सुनो, बीच में मत काटो, उसकी बातें पूरा सुनो फिर उसके बाद बोलो। और इतना कहना ही काफी है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। उसको एहसास दिलाइए, सामने वालों को एहसास दिलाइए कि मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं तो ही बोले कि मैं समझ रहा हूँ। ना समझ के ऐसा ना बोले कि नहीं मैं समझ रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो सामने वाले से पूछे कि मैं नहीं समझ रहा, आप क्या बोलना चाहते हैं। नहीं समझ के बोले कि मैं समझ रहा हूँ, फिर सामने वाला वो एक्सपेक्टेशन करके बैठेगा अच्छा आपने समझ लिया है, तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा आता है एक्सपेक्टेशन साफ रखो, अपेक्षाएं साफ रखो, क्लियर रखो और उचित रखो। जो चाहिए सीधे बोलो, घुमा फिरा के बात मत करो। रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक रखना चाहते हो तो घुरा फिरा के गोल मटोल की बातें मत करो। बहुत सारे लोगों को तो गोल मटोल घुरा फिरा के बात करने की आदत है, उनको सीधा बात करने ही नहीं आती है, ना सीधा बात करना चाहते हैं, उनके ही जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। चौथा है ईगो को थोड़ा साइड में रखो। हर बात जितना जरूरी नहीं है, कभी कभी झुकना हारना भी जरूरी होता है संबंधों में। कुछ जगहों पर शांति रहे, इग्नोर ही कर दे तो ही रिश्ता चलेगा। पांचवा था क्वालिटी टाइम देना, ज्यादा समय नहीं। चाय के साथ 10 मिनट की बातचीत भी बहुत महत्व रखती है। अच्छा समय बिताए, सही समय देना है, समय में सही बातचीत करें, अच्छे से बर्ताव करें, ये ज्यादा जरूरी है। इन्हें साथ में बैठे हैं, वो अपना मोबाइल देख रहा, अपना मोबाइल देख रहे, बोले 1 घंटा तो साथ में रहे, अपने साथ में नहीं रहा। हमारे रिश्तों में अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। ये बातें बहुत ताकतवर होता है, लेकिन याद रखो रिलेशनशिप आपका है, लोगों का नहीं है। लोग क्या कहेंगे, अरे यदि आपको लगता है गलत है तो मत करो, सही है तो करो। लोग कहने से क्या होगा। अब किसी को तो रेड कलर पसंद नहीं है, किसी को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो रेड वाला क्या कपड़े पहना छोड़ दे, ब्लू वाला को नहीं पसंद है। ऐसा नहीं हो सकता ना। रिलेशनशिप कभी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप कभी परफेक्ट नहीं होगा, उसमें झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, लेकिन समझदारी से उसको समझकर ज्यादा दिन तक मेंटेन रख सकते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन रखा जा सकता है अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी सुधरना चाहते हैं, सामने वाला भी सुधरना चाहता है, तो रिश्ता चलेगा। यदि आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग सही दिशा में, आपके रिश्तों में समस्या कम होगी। तो कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। ऐसे रियल लाइफ टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रिश्तों को संभालिए, क्योंकि रिश्तों से ही जिंदगी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद।